दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा। महाराज, उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं, और पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। उस क्रम को देखिए। भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि
पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितृ किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितृ हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है। आइए भक्तों, आज सुनते हैं दीपावली पर कब है लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। जानिए तिथि और पूजा विधि के बारे में। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए या 1 नवंबर को, लेकिन अब देश भर के विद्वानों और ज्योतिषियों माता अनुसार ज्यादातर जगहों पर दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर बाद शुरू होगी और यह 1 नवंबर की शाम तक ही रहेगी। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार एक प्रमुख त्योहार है। पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली पर घरों को रोशनी और दियों से सजाया जाता है और सूर्य अस्त के बाद यानी प्रदोष काल में धन की देवी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती है और जिन घरों में साफ सफाई, पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण होता है वहां पर निवास करने लगती है। इसीलिए दीपावली की शाम महालक्ष्मी की पूजन का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस बार दीपावली पर क्या है लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। हर वर्ष दीपावली का त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को 2 दिन रहेगी। कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर बाद 3:52 पर होगी और समापन तिथि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर रहेगी। फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। दीपावली 2024 लक्ष्मी पूजन कब है? दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन प्रदोष काल अमावस्या तिथि और स्थिर लगन में करने की धार्मिक मान्यता है। प्रदोष काल में वह समय होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है और यह लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत या त्योहार उदया तिथि के आधार पर तय होता है, लेकिन दीपावली माता महालक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि को रात्रि में होती है। 31 अक्टूबर की पूरी रात अमावस्या तिथि रहेगी। पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को 3:52 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और इस दिन लक्ष्मी पूजन होगी। दीपावली 2024 लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त। दीपावली पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश
और कुबेर देवता की पूजा अमावस्या, व्यापनी तिथि और प्रदोष काल में करने की मान्यता है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल की शुरुआत शाम 5:36 से होगी, जबकि इसका समापन शाम 8:11 पर होगा। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लगन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। 31 अक्टूबर को विषम लगन की शुरुआत शाम 6:25 से लेकर रात 8:20 तक रहेगा। इस तरह से 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर रात 8:20 के बीच अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:32 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन विशेष फलदायी होगा। दीपावली लक्ष्मी पूजा विधि 2024। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है। दीपावली की रात को घरों को दिए की रोशनी और रंगोली से सजाया जाता है। इसके अलावा धन, सुख और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की दीपावली की शाम के समय पूजन करने का विशेष महत्व होता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा को बहुत ही शुभ माना गया है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में आरंभ करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन के लिए घर का ईशान कोण और उत्तर दिशा सबसे शुभ होती है। सबसे पहले पूजा स्थल की साफ सफाई करके सभी सामग्रियों को एक साथ करते हुए माता की चौकी स्थापित करें। फिर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद इस स्वास्तिक के ऊपर कटोरी चावल रखें और चौकी पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए गंगा जल का छिड़काव करते हुए पूजा का संकल्प ले। फिर इसके बाद चौकी पर स्थापित माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव, माता सरस्वती और हनुमान जी को पुष्प, धूप, दीप और दिवाली से जुड़ी सभी पूजा सामग्री का भोग लगाए। अंत में आरती करें और फिर घर के हर एक हिस्से में दीपक जलाए और रोशनी, सुख, समृद्धि का पर्व बनाए। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की जय।